आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं चर्चित विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी। गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। गुर्जर जी, इसमें देश में एक नई नवेली पार्टी आई है जिसने आपकी पार्टी से भी 1.5 गुने से ज्यादा लोग जोड़ लिए हैं। बड़ी चर्चा है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में चर्चा है। और वो कह रहा है कि भाजपा घबरा गई है हमसे। बड़ी अजीबोगरीब बात कह रही है कि हमसे घबरा गई है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल बंद करा रही है। गुर्जर जी, देखिए, अभी सोशल मीडिया नहीं, अभी ये नाटक करेंगे कि मेरे ऊपर हमला हो गया है देश के यूथ की भावनाओं को जोड़ने के लिए। लेकिन कल मैं दिल्ली में एक जगह बैठा था, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने बताया कि देश में सांप्रदायिक दंगे और दंगे कराने की साजिश है। जिस तरह से बांग्लादेश में वहां का हिंदू साथ खड़ा हुआ जिहादियों के और वही मारा गया बाद में, वही साजिश हिंदुस्तान में हो रही है। ये बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। कांग्रेस के महासचिव का कहना कि देश के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी, राजद, टीएमसी, ये योजना अब से 3 महीने पहले बनी है। काम इस पे चल रहा था। जो लोकसभा चुनाव है, मैं पहले भी कहा था कि एक राजनीतिक विश्लेषक ने बैठ करके इनको समझाया कि मोदी जी ने बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, उस पर एक बड़ा काम किया है। देश चौथे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनी है। तो हिंदुत्व के नाम पे या विकास के नाम पे मोदी जी को रोका नहीं जा सकता। इसलिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने पहले तो जातिवाद को आपस में लोगों को लड़ाओ, जातियों के लिए अपशब्द बोलो, मानस के लिए अपशब्द बोलो, जिससे कि जो बोलेगा कम से कम उसकी जाति उसके साथ खड़ी होगी। ये प्रयोग लगातार, अभी दादरी के एक नेता ने बोला, पहले मोरियन की पार्टी में बोलते थे। इसी तरह कांग्रेस के लोग जो टुकड़े करने चाहते थे भारत के, उनके साथ खड़े होते थे। बटला हाउस कांड वालों के लिए सोनिया जी रोती थी। ऐसे तमाम उदाहरण है। आतंकवादियों को पहली कैबिनेट में अखिलेश जी ने रिहा करने का प्रस्ताव लाया। तो ये जो विचारधारा थी, एक जो पाकिस्तान की आईएसआई और कट्टरपंथी मुल्कों के द्वारा जो पोषित थी, जो अलगाववादी कश्मीर के थे, उनको बहुत मोटी फंडिंग होती थी और बाहर से जो इनके आका थे वो खुश होते थे। तो वो उसी का परिणाम है। उनके द्वारा जो बताया गया वो चौंकाने वाली बात है। आप आश्चर्य करेंगे, कांग्रेस के महासचिव में नाम ना बताने के आधार पर उस बात को कह रहा हूं, क्योंकि इस बात की उन्होंने क्या शपथ ली मैं है। ये मानूं कांग्रेस और भाजपा मिलकर कॉकरोच पार्टी को रोकना चाह रही है? भाई, कांग्रेस नहीं के नहीं, बड़े नेता, आप भी बीजेपी के चर्चित नहीं नेताओं नहीं में नहीं रहते हैं, नहीं, आप भी उन्होंने बड़े कहा नेता कि हैं। उन्होंने ये कहा, कांग्रेस के महासचिव ने कहा है कि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, देश के लिए घातक है। एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, गजवाए हिंद के नीचे भारत को लाया जाए। हिंदुस्तान में, दिल्ली में ये योजना जो बताई है, दिल्ली में एक बड़ी रैली होगी, उसके द्वारा पूरे प्रदेशों में रैली की जाएगी, यूथ को बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे। जिस तरह आम आदमी पार्टी शुरू में आई और कट्टर ईमानदार कह करके एक एक नेता जेल गया बेईमानी करता हुआ, भ्रष्टाचार करता हुआ, आज वो समाप्त होगी। ये भी उसी टीम का एक मेंबर रहा है, जो जानकारी है, जो भी इसका अध्यक्ष बन रहा है। और हिंदू चेहरों को आगे किया जाए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में भी मुस्लिम समर्थक हैं इनके मैक्सिमम, और वो भी जिहादी सोच वाले, जो भारत के अंदर गजवा हिंद का सपना पाले हैं। देश में ये लोग दंगा कराना चाहते हैं कि दंगे हों, पहले बड़ी मीटिंग हो, एक माहौल बने, और यूथ इसमें 80% मुस्लिम है, जो हिंदू जुड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं जो एक फ्लोटिंग बोट होता है ना, जिस तरह, उस तरह का कि भाई ये पार्टी तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बातें कर रही है। तो ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, कल जो उस राष्ट्रीय महासचिव ने, जो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति रहा, एक दोस्त के नाते बताया कि ये तैयारी है कि जगह जगह देश में नेताओं के घरों पर पथराव हो, बवाल हो, गाड़ियां रोकी जाएं और नारेबाजी हो, प्रदर्शन किए जाएं, और ये शो किया जाए कि यूथ के लिए केवल कॉकरोच पार्टी बनाई है। क्योंकि कांग्रेस पर भरोसा नहीं, सपा पे नहीं। सपा ने तो लगातार सिपाही में मंडी लगाई थी, वहां नौकरियां बिकती थी। कांग्रेस ने क्या हाल किया था इस देश के अंदर, जजों तक की भर्तियों में सब केवल कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की चलती थी। तो आज देश में संस्थाओं का, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका सम्मान हुआ है। अगर सीजीआई को बोलते हैं तो उस बात को पूर्ण करते हुए ये लोग पार्टी जो बना रहे हैं, ये सारे सारे जिहादी हैं। कल की जो जानकारी जो एक सपा के, उसके कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने दी कि सारे दलों की बैठ के मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि तीसरा रास्ता निकाला जाए। पहले जातिवाद पे छतरियों के सम्मेलन हुए, ये सिद्ध हो गया कि हवाला के द्वारा फंडिंग हुई, इन पार्टियों ने फंडिंग की। उसके बाद महापुरुषों के नाम पे लड़ाना, उसका इन्हें फायदा भी हुआ, सपा की सीटें बढ़ी और अन्य राज्यों में भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ।
जिस भाजपा को 70+ सीटें आनी थी, कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहा था, तो इनका जो प्रयोग था, लेकिन वो चुनाव विश्लेषक उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं चल पाया, अब नया रास्ता निकालो, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लोग भरोसा नहीं करेंगे। वो लुटेरों की, भ्रष्टों की पार्टी रही। कांग्रेस ने देश को लूटा, आतंकवाद फैलाया, टीएमसी को दुनिया ने देख लिया। तो बिहार और बंगाल के चुनाव के बाद ये जो घुटनों के बल आए, तो इन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया उसको अचानक से मैदान में उतारा, क्योंकि अब चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है। तो ये तो माना उन्होंने इसलिए नहीं दी कि कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं, आपकी बात रोक रहा हूं, उन्होंने इसलिए बताया कि एक साजिश है देश को जलाने की, जिस तरह से नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ और बांग्लादेश में हुआ। लेकिन वहां के लोगों ने, नेपाल के लोगों ने, श्रीलंका के लोगों ने क्या कहा कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि उन्होंने गरीब को 5 लाख दिए, मकान दिए, तमाम हॉस्पिटल्स, रोड। आज देश आगे बढ़ रहा है, चौथे नंबर की महाशक्ति है। तो जितने भी कट्टरपंथी मुल्क हैं या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो उनकी पीठ पे हाथ रख के भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आंतरिक गृह युद्ध कराना चाहते हैं। तो मैं आज ही मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं कि ये बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही देश के लिए भयावह स्थिति है। इस पर सारी एजेंसी को मुझे जानकारी है कि जांच होगी ही, जो खुफिया एजेंसी है हमारी, उन्हें इस योजना की जांच होगी। इस पे काम करें, कौन कौन फंडिंग कर रहे हैं, कौन कौन इसके पीछे हैं, और ये देश के अंदर जो ज्यादातर लोग पाकिस्तान के, बांग्लादेश के या कट्टरपंथी मुल्कों के भी फॉलोअर बने हैं। इंडिया के मैक्सिमम मुस्लिम है, हिंदू भी, जो एक भेड़ चाल होती है, उस चक्कर में भाई हम भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये वो कारण है कि एक दिल्ली में बड़ी मीटिंग की जाए, जिस तरह केजरीवाल कट्टर ईमानदार बने थे, अब एक नया फॉर्मूला लाए हैं। लेकिन देश की जनता मोदी जी पर भरोसा करती है, और यहाँ का नौजवान, व्यापारी और किसान इस सपने को नेस्तनाबूद करेगा। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के हमारे जितने भी खुफिया एजेंसीज हैं, इन सबको, जो भी इनके पीछे सोर्सेस हैं, अचानक से फंडिंग कहां से हुई, कहां से इतने अकाउंट बने, ये जांच का विषय, सोच का विषय है। तो मुझे बात प्रमाणिक और सिद्ध लगती है कि जो कांग्रेस के महासचिव ने बताया कि देश के अंदर दंगा कराए जाएंगे, गृह युद्ध कराए जाएंगे, हर राज्य में, दिल्ली में बड़ी मीटिंग करके बड़ी मीटिंग की जाएगी। दिल्ली की मीटिंग शांतिपूर्ण होगी, और जो राज्यों की मीटिंग होगी उनमें दंगे करा करके आंतरिक व्यवस्था को ध्वस्त करके सत्ता पे काबिज होने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए कि ये पार्टी यूथ के लिए काम करेगी, व्यापारी के लिए करेगी, जैसा केजरीवाल ने दिखाया। लेकिन इस बार वो गजवा हिंद का सपना, जिस तरह कश्मीर में मस्जिदों से आवाज आई थी कि इनकी बेटियों के बलात्कार कर दो, इनके कत्ल कर दो, उसी पे काम कर रही है। पिछले दिनों भी 10 शहरों को इन्होंने टारगेट पे लिया था कि 10 शहरों में एकदम 50-50 हजार की जिहादियों की भीड़ इकट्ठी होगी, और वो बवाल करके कत्लेआम करेगी और शहरों पर कब्जा करेगी। तो ये योजना बहुत बड़ी है, सोची समझी है। लेकिन ये जो दल है, ये सत्ता प्राप्ति के लिए ये नहीं सोच रहे कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं ने साथ दिया था, वहां सरकार बदलने में भी हिंदू ही काटे गए, उसी तरह से इन पार्टियों के नेता भी मारे जाएंगे, और कट्टरपंथी जो मुल्क है, जो उनके यहाँ आका बैठे हैं, वो सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं, और भारत में हो नहीं सकता। इसलिए पत्र में लिखने जा रहा हूं। तो क्या माना जाए भाजपा डर रही है इन कॉकरोच पार्टी? क्या कॉकरोच, वो लिख रहे हैं कि जूते से भी नहीं मार सकते, कॉकरोच डरने वाला नहीं है, तो माने कि क्या भाजपा घबरा रही है इस कॉकरोच पार्टी? ये प्रश्न भाजपा का नहीं है, ये देश का है। ये जो जानकारी आई है, जो योजना बनी है, उस योजना के पीछे जो सोच है, जो पैसा कट्टरपंथी मुल्कों से या पाकिस्तान से और देश के जितने भी ऐसे जो पार्टियां हैं, जो इस देश में आतंकवादियों को रिहा करना चाहते थे, एक सवाल और ले लीजिए इसी में, एक सवाल ले लीजिए। देश में गृह युद्ध करके नया रास्ता, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, केवल ये उद्देश्य है। और ये वो सारे दलों के लोग, इनको आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, कह रहे हैं कि हम भी ज्वाइन करेंगे। तो ये उसकी मंशा स्पष्ट हो रही है। तो जो कल कांग्रेस के महासचिव ने हमको बताया, मैं उसका अभिनंदन करना चाहता हूं। समय आने पर नाम भी बताऊंगा, और वो भी इस बात का खुलासा, मुझे उम्मीद है कि मैंने प्रधानमंत्री से मिलकर के टाइम लेकर के करेंगे कि ये योजना देश में बन रही है। मैं तो शॉक्ड हो गया कि एक बड़ी प्लानिंग है अचानक से कि इस देश के अंदर गृह युद्ध कराया जाए, और यहाँ गजवा हिंद का जो सपना पाल रहे हैं कि यहाँ शहरों पे कब्जा कर लिया जाए। जो लगातार अखिलेश जी, राहुल गांधी बोलते रहे, जैन जी आकर के सड़क पर बवाल करें, तो अब जब उन्हें लगा कि नौकरियां भी ठीक से लग रही हैं, अगर पेपर लीक हुआ तो देन कांग्रेस की रही, सपा की रही, और उन लोगों ने नौकरियों में पैसे लिए, आज नीट एंड क्लीन भर्तियां हो रही हैं। जिन्होंने पेपर लीक किया उन पर कार्रवाई हुई, और फ्री में एग्जाम हो रहा है, बच्चों की उम्र तक बढ़ाई गई। तो उन्हें यह लगता है कि प्रधानमंत्री जी हर स्टेप को समझ रहे हैं, जिसको हम
चाल को चलते उसको रोक देते हैं। लेकिन फिर उन्होंने ये योजना बनाई है कि नया अकाउंट बना करके रातों रात ये योजना बनी है, ये 1 रुपए में नहीं होती है। इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग हुई है और उसके आधार पे भारत, क्योंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें इस्लामिक देश भी हैं और इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जो भारत को रोकना चाहते हैं, चाइना सहित। विधायक जी, सरकार आपकी या केंद्रों में ज्यादातर राज्यों में रोकेगा कौन फिर? ये कह के कैसे आप बचोगे? नहीं, कैसे रोक पा रहे हो? वो कह रहा है कि आप भाजपा, वो कह रहा है कि भाजपा घबरा गई और मेरे एक्स हैंडल रुकवा दिए, फेसबुक रुकवा दी, यूट्यूब रुकवा दिया, एक्स वापस आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा कहना ये है जो बताया कांग्रेस के उन महासचिव ने, वो बात ये थी कि हमला कराएगा अपने ऊपर, ये लोगों में आक्रोश पैदा करने के लिए अभी तमाम तरह के परपंच रचेगा, अपने अकाउंट के परमेज रचेगा, करेंगे खुद ये लोग, और देश में एक ऐसा माहौल पैदा करेगा कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी क्या मतलब है भाई? ये योजनाबद्ध है, ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं और मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। उन्होंने बताया स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बवाल कराएंगे, फिर सड़कों पर दंगा कराएंगे, नेताओं की गाड़ियां घेरेंगे, घरों को घेरेंगे, अधिकारियों को, जजों को, और पूरे देश में अराजकता पैदा करने की एक योजना है बड़े एक पैमाने पे। इसलिए इसको हमें उम्मीद है, देश बहुत सशक्त है और उत्तर प्रदेश में माने योगी जी और देश में माने प्रधानमंत्री जी और सुरक्षा एजेंसियां हमारी बात पे गौर करेंगी और इसमें पूरी जांच करके अगर सत्यता है तो इसको कुचलने का काम करेगी। चलिए विधायक जी, आप अगर ऐसी बात बता रहे हैं तो इसकी तो जांच होनी चाहिए और जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब लगे इस कॉकरोच पार्टी का, कॉकरोच के पंख देखें कितने हैं, कितनी भरने वाला है, कितनी ताकत है कि कॉकरोच मरता नहीं है किसी से, किसी से भी हमला करो, जूते से भी कभी कुचल दो तो सुरक्षित बच जाता, थोड़ा सा भी हिस्सा उसका सुरक्षित रहे तो वो रिकवरी कर देता है। विधायक जी, युवा क्यों आकर्षित है इतना? युवा देखिए, इसमें जो युवा है आप इसका चेक करिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कट्टरपंथी मुल्कों का और हिंदुस्तान का मुस्लिम युवा है, जिहादी है, लेकिन उसके साथ हिंदू जो युवा है वो भी सोच रहा है, जिस तरह केजरीवाल से लोग जुड़े, कालनेमी राक्षस जो है उसने भ्रमित कर लिया था, ये कलयुग है, तो दिल्ली में सरकार बना ली, पंजाब में बना ली और सारे मंत्री जेल गए। ये वही प्लानिंग है, लेकिन इस बार प्लानिंग खतरनाक है। इस बार खतरनाक ये है कि शहरों में इकट्ठे होंगे 50-50 हजार आज और शहरों में मारकाट मचाएंगे इस नाम पे कि सत्ता के नाम पे कि हम जो है केंद्र में सरकार बनाएंगे अच्छी, उसके बाद गजवाए हिंदू यहाँ लागू करेंगे, सरिया लागू करेंगे और हिंदुस्तान के लिए जो प्लानिंग इन्होंने की है ये बौखला गए कि अब हिंदुस्तान में राम राज आ गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जनता बात नहीं सुन रही है, तो एक माहौल सोशल मीडिया के द्वारा बनाया जाए जिसमें ज्यादातर जितने भी फॉलोवर्स हैं वो विदेश के हैं या मुस्लिम हैं। तो हमें इसका फर्क नहीं पड़ता, देश का नौजवान जागरूक है, देश का किसान जागरूक है, व्यापारी जागरूक है, लेकिन ये जो जानकारी मिली है कि प्लानिंग एक चुनाव विश्लेषक ने बनाई, ना तो उसको पता होगा कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है, पैसा ये ISI से कट्टरपंथी मुल्कों से आना है, और जो यहाँ इसका जो अध्यक्ष बना हुआ है, क्या नाम है उसका, अभिषेक क्या जो भी नाम है, वो बहुत ही दिमाग का व्यक्ति है, उनके लिए राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, वो बाहर से आया है, इसलिए वो एक योजना है, उसका चेहरा आगे करके और इस देश को कहीं ना कहीं आंतरिक स्थिति को खराब करने की योजना है। हमें उम्मीद है कि जो खुफिया एजेंसी है उनको ये जानकारी होगी निश्चित तौर पे, और मैं मुख्यमंत्री जी को आज ही पत्र लिख रहा हूं कि इसकी पूरी जांच हो और इसका फंड कुचला जाए, इनके पीछे जो भी ताकतें हैं, ये तो निश्चित है कि एक बड़ी फंडिंग हुई है। चलिए देखते हैं विधायक जी क्या रहता है, कॉकरोच पार्टी इस देश में क्या नया करेगी, क्या युवा को करेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल करेगी, क्या कांग्रेस के लिए करेगी, क्या आम आदमी पार्टी के लिए करेगी, इसका अभी देखना होगा। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं तो क्या लोगों में नाराजगी है, क्या लोग रोजगार को लेकर परेशान है, चीजें हैं, आने वाला वक्त बताए। विधायक जी आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।